दोस्तों, एक समय था जब भारत अपने विशाल आकार और बड़ी आबादी के बावजूद वैश्विक मंच पर एक कमजोर देश समझा जाता था। दुनिया की राजनीति में केवल रूस, चीन और अमेरिका जैसे देशों को ही महाशक्तियों के रूप में माना जाता था। यहां तक कि इनके डिप्लोमेट्स खुलेआम भारत और भारतीयों का अपमान करते थे। लेकिन पिछले 10 सालों में ये तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत एक मजबूत ग्लोबल पावर के रूप में उभरकर सामने आया है। भारत हर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर न केवल अपना स्टैंड मजबूती से रखता है, बल्कि इतनी दृढ़ता से रखता है कि बड़ी से बड़ी महाशक्ति भी भारत की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज भारत की स्थिति ऐसी हो गई है कि विश्व की बड़ी ताकतें भारत से अच्छे रणनीतिक संबंध बनाने की कोशिशों में जुटी रहती है। इस बदलाव का श्रेय भारत की विदेश नीति और उसके नेतृत्व को जाता है। खासतौर पर 2019 में जब भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की कमान डॉक्टर एस जयशंकर को सौंपी गई। डॉक्टर जयशंकर एक ऐसे कूटनीतिज्ञ हैं जो भारत का पक्ष हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न केवल बेबाकी से रखते हैं, बल्कि अपने तर्कों और रणनीति से भारत की छवि को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हैं। डॉक्टर जयशंकर की कूटनीतिक क्षमता की तारीफ न केवल मित्र देशों के नेता करते हैं, बल्कि यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी एक सार्वजनिक रैली में डॉक्टर जयशंकर की खुलेआम प्रशंसा कर चुके हैं और पाकिस्तान का मीडिया भी बढ़-चढ़ कर तारीफ कर रहा है। हर तरफ धूम मची हुई है डॉक्टर जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका में। डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। आप ये देखें कि अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे कंट्री में आकर बैठे हैं, यहाँ पर भी धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। वो जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफें की जाती है। खैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती हैं, इमरान खान भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कर रहे हैं। उसके बाद जो मतलब हमारे तो खैर जब ये हट जाते हैं सीट पे से एज अ प्राइम मिनिस्टर तो तारीफें शुरू कर देते हैं। आज के इस वीडियो जयशंकर में जो हैं, हम जो डॉक्टर फॉरेन एस मिनिस्टर हैं, जयशंकर की गौरवशाली और प्रेरणादायक जीवन यात्रा को जानेंगे। ये कहानी न केवल रोमांचक है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नौ जनवरी 1955 को दिल्ली में जन्मे जयशंकर का परिवार शिक्षा और देश सेवा के लिए जाना जाता था। उनके पिता के सुब्रमण्यम भारत के प्रतिष्ठित रणनीतिकार थे, लेकिन जयशंकर ने अपनी खुद की राह चुनी। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर्स और पीएचडी की। उनके गुरु प्रोफेसर एस.डी. मुनी ने एक बार कहा था, डॉक्टर जयशंकर जितने शांत और विनम्र दिखते हैं, उतने ही कुशाग्र और रणनीतिक है। विदेश सेवा में कदम। डॉक्टर जयशंकर 1977 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। अपनी पहली पोस्टिंग से ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कूटनीति में माहिर हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी तार्किक और ठोस निर्णय ले सकते थे। चीन से रिश्तों की नई शुरुआत। 1985 में डॉक्टर जयशंकर को बीजिंग में भारतीय राजनयिक नियुक्त किया गया। ये समय भारत और चीन के बीच तनाव का था। उन्होंने न केवल दोनों देशों के बीच बातचीत को नया आयाम दिया, बल्कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1988 की ऐतिहासिक चीन यात्रा में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीति इतनी प्रभावशाली थी कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने लगे। उन्होंने चीन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सीख साझा करते हुए कहा था, हर संबंध एक लंबी बातचीत है और धैर्य उसका सबसे बड़ा हथियार है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता। डॉक्टर जयशंकर का करियर तब चमका जब उन्होंने 2008 के भारत अमेरिका परमाणु समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समझौता भारत के लिए ऊर्जा और तकनीकी क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। वहां हर कदम पर चुनौतियां थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, घरेलू राजनीति और तकनीकी विवाद। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने अपनी रणनीतिक सोच और तर्कशीलता से सभी बाधाओं को पार किया। उनके प्रयासों का नतीजा ये हुआ कि आज भारत एक वैश्विक परमाणु शक्ति है। विदेश मंत्री का सफर।
2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट में शामिल कर विदेश मंत्री बनाया। ये पहली बार था जब किसी पूर्व विदेश सेवा अधिकारी को इतना बड़ा राजनीतिक दायित्व दिया गया। उनके कार्यकाल की उपलब्धियां: चीन और भारत का सीमा विवाद। गलवान घाटी में तनाव के समय डॉक्टर जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से सीधी बातचीत की और भारत के सख्त रुख को स्पष्ट किया। कोविड-19 के दौरान वैक्सीन डिप्लोमेसी। उन्होंने वैक्सीन मैत्री योजना के तहत 100 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजने में अहम भूमिका निभाई, जिससे भारत को वैश्विक मानवता का दोस्त कहा गया। ग्लोबल साउथ की आवाज। डॉक्टर जयशंकर ने छोटे और विकासशील देशों की आवाज को G20 और अन्य मंचों पर जगह दी, ये साबित करते हुए कि भारत केवल अपनी नहीं बल्कि सभी की भलाई के लिए काम करता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध बातचीत। डॉक्टर जयशंकर अपने तीखे और सीधे जवाबों के लिए प्रसिद्ध है। जब एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया, In terms of our oil purchases, we don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Now, you buy the best oil you can in the market. So I don't think I would attach a political messaging to that. I would also... How do you not conflate the two? I mean, I know the Indian-Russian relationship is strong, but you also have issues with China. How do you then sit back and define Indian foreign policy at this point where the West seems to be quite vociferous in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas by purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that it's gone up 9 times. I mean, it's gone up 9 times from a very low base. And it was a very low base because at that time the markets were more open. Why if countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay, guys, you must not go into the market and guess the best deal for your people. I don't think that's a very fair. ऑपरेशन गंगा और उनकी भूमिका। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। ऐसे मुश्किल समय में डॉक्टर जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा का नेतृत्व किया। अब ऑपरेशन गंगा के बारे में सबसे पहले मैं ये एक किस्म से एम्फसाइज करना चाहता हूं कि हमारा सबसे पहला इवैक्यूएशन था। हमारे स्केल में आज तक किसी ने इवैक्यूएशन नहीं किया कि जो 20,000 लोग हमारे नागरिक जो आए और दूसरे लोग के नागरिक जो हम भारत वापस लाए, ये काम किसी और देश ने नहीं किया। और मैं यह भी कह सकता हूं कि जो बाकी विदेश मंत्री जिनसे मेरी बात होती है, वो तो कभी कभी यहाँ स्पीकर सर, कुछ ही दिन पहले एक विदेश मंत्री आए, उन्होंने मुझे बहुत गर्व से कहा कि मैं 2 प्लेन यूक्रेन से लाया और मेरे से पूछा आपके प्लेन कितने आए, और वो हैरान थे जब मैंने कहा कि 90 प्लेन आए। तो और यह भी है कि बाकी देश जो हैं वो हमारा जो उदाहरण देख के एक किस्म से हम उनको प्रोत्साहित। डॉक्टर जयशंकर का जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सटीक निर्णय लेकर अपनी और अपने देश की किस्मत बदल सकता है। डॉक्टर जयशंकर का जीवन ये संदेश देता है कि संघर्ष और मेहनत से ही असली सफलता पाई जा सकती है। वो न केवल एक कूटनीतिज्ञ है बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। दोस्तों, इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा?
यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।